नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर और रुपए के अप डाउन होने से क्या असर पड़ता है। सोचिए, अगर आज डॉलर का रेट 83 है और फ्यूचर में 90 हो जाए तो क्या होगा। बहुत बड़ा लॉस, राइट। इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज होता है करेंसी फ्यूचर्स। फ्यूचर का रेट आज ही फिक्स कर देना। सिंपल। करेंसी फ्यूचर्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्यूचर डेट के लिए एक्सचेंज रेट आज ही फिक्स हो जाता है। नो मोर सरप्राइजेस। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। सेफ्टी की गारंटी एक्सचेंज लेता है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक बायर और एक सेलर। दोनों अग्री करते हैं कि फ्यूचर डेट पर एक फिक्स्ड रेट पर करेंसी एक्सचेंज करेंगे। यह एक प्रॉमिस है। याद रखिए, यह लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दोनों को रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। एक्सचेंज इसका रेगुलेटर है। चलिए वर्किंग समझते हैं। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं और वहां एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाता है। फिर आता है मार्क टू मार्केट यानी MTM। इसका मतलब है आपका प्रॉफिट और लॉस डेली सेटल होता है। डेली चेक, डेली सेफ। इससे डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो जाता है क्योंकि अकाउंट डेली अपडेट होता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट इजी हो जाता है। और फाइनली एक्सपायरी डेट पर सेटलमेंट होता है बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। जो रेट लॉक किया था वही सेटल होगा। प्रॉफिट रियलाइजेशन। अब हम NISM एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। हर सवाल के लिए आपके पास 3 सेकंड्स होंगे। रेडी? चलिए। क्वेश्चन 1, करेंसी फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड होते हैं? ऑप्शंस देखिए और जल्दी बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सचेंज ट्रेडेड, क्योंकि फ्यूचर्स एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, अनलाइक फॉरवर्ड्स जो OTC होते हैं। क्लियर? अगला सवाल, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन कौन पे करता है? ट्रिकी सवाल है, ध्यान से ऑप्शंस देखिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोथ पार्टीज। एक्सचेंज पर बायर और सेलर दोनों को मार्जिन डिपॉजिट करना कंपलसरी है। नो रिस्क। इस मार्केट में बैंक्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और मेरे जैसे ट्रेडर्स सब पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए रोल्स देखते हैं। पहला यूज है हेजिंग। कंपनीज फ्यूचर लॉस से बचने के लिए करेंसी फ्यूचर्स यूज करती हैं अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्मार्ट मूव। क्वेश्चन 3, हेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना या रिस्क मैनेज करना? टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट। हेजिंग का मेन गोल है रिस्क मैनेजमेंट। प्राइमरी गोल हमेशा सेफ्टी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूज है स्पेक्यूलेशन। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस करके प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। क्वेश्चन 4, स्पेक्यूलेशन में रिस्क लेवल कैसा होता है? कॉमन सेंस यूज कीजिए। ऑप्शंस देखिए। करेक्ट। स्पेक्यूलेशन मतलब हाई रिस्क। बिना एनालिसिस के ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा स्टडी करके ट्रेड करें। तीसरा यूज है आर्बिट्राज। दो मार्केट्स के प्राइस डिफरेंस से रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना। ये टूल्स रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट दोनों के लिए हैं। क्वेश्चन 5, आर्बिट्राज ट्रेडिंग को रिस्की कहते हैं या रिस्क फ्री? NISM एस्पिरेंट्स जल्दी बताइए। टाइम टिकिंग। सही जवाब, आर्बिट्राज थियोरेटिकली रिस्क फ्री होता है क्योंकि आप साइमल्टेनियस बाय और सेल करते हैं। वेरी स्मार्ट ट्रेडिंग। हर फाइनेंशियल टूल के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। चलिए करेंसी फ्यूचर्स का रिपोर्ट कार्ड डिटेल में चेक करते हैं। पहला एडवांटेज है हाई लिक्विडिटी। आप आसानी से बिना किसी डिले के बाई या सेल कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट सुपर फास्ट। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। सभी रेट्स और रूल्स क्लियर होते हैं क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड मार्केट है। फ्रॉड का डर नहीं, लेकिन सावधान, रिस्क्स भी हैं। हाई वॉलेटिलिटी से शॉर्ट टाइम में बड़ा लॉस हो सकता है। मार्केट के झटकों के लिए तैयार रहें। लेवरेज एक डबल एज सोर्ड है। कम पैसे में बड़ा ट्रेड मतलब प्रॉफिट बड़ा तो लॉस भी बड़ा। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉन निगोशिएबल। चलिए एक रियल लाइफ सिनारियो देखते हैं। मानिए एक इंडियन इंपोर्टर ने US से गुड्स मंगवाए हैं और पेमेंट 3 महीने बाद करनी है। वो इंपोर्टर आज ही करेंसी फ्यूचर्स लेकर रेट लॉक कर सकता है। अब डॉलर 90 हो या 100, यूज 83 ही पे करना होगा। फाइनेंशियल पीस। तो दोस्तों, करेंसी फ्यूचर्स एक पावरफुल टूल है। ये रिस्क कंट्रोल करने और प्रॉफिट कमाने दोनों में मास्टर क्लास है। यूज इट वाइजली। उम्मीद है आपको ये 5 मिनट की डिटेल्ड मास्टर क्लास पसंद आई होगी। NISM एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग दोस्तों।